हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है। तो इसका आंसर है डी, बालिका जा रही है। दूसरा प्रश्न है हमारा सर्वशय रूप है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है षष्ठी का। तो इसका दूसरे का आंसर है सी। तीसरा प्रश्न है इसमें से भास की कृति है। संस्कृत के कवि हैं भास। इनकी रचना आप लोगों को बतानी है। तो इनकी रचना है बी, आंसर है बाल चरित्र। 4 नंबर प्रश्न है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ये लोकोक्ति है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है आधा तीतर आधा बटेर, बी है चमत्कार को नमस्कार, सी है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आंसर है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो राइट ऑप्शन है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। राइट आंसर है सी। आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का प्रश्न है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जो जन्म से अपंग हो, बी है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया है, सी है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ है, डी है जो जन्म से कुरूप हो। राइट ऑप्शन है 5 नंबर का राइट ऑप्शन है सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग या अछूत वर्ग में हुआ है। राइट ऑप्शन है सी। प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे। प्रश्न है उसने खा लिया होगा। वाक्य पूछा गया है उसने खा लिया होगा। पहला आंसर है इसका विषम्यवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, सी है अज्ञातवाचक, डी है संदेहवाचक। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये बताना है आंसर। तो राइट आंसर है संदेहवाचक। उसने खा लिया होगा, इसमें क्या है संदेह है। प्रश्न संख्या 7 पे आएंगे। गौरव का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन है ए सौष्ठव, बी है अपमान, सी है पल्लव, डी है लाघव। तो गौरव का विलोम शब्द होगा डी। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है हिरण, बी है वानर, सी है तोता, डी है भौरा। इसका राइट आंसर है बताना है आपको। 8 नंबर का राइट ऑप्शन है बी, शाखा मृग का मतलब होता है वानर। नौ नंबर प्रश्न में आते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन है ए प्र, बी है प्रति, सी है प्रत्यु, डी है प्रत्युत। तो इसमें उपसर्ग बताना है आप लोगों को। तो 9 नंबर का राइट ऑप्शन है बी प्रति। अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है। तो अत्यधिक में पहला ऑप्शन है अत्या प्लस धिक, अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक। राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है अति प्लस अधिक। इसका राइट ऑप्शन है अति प्लस अधिक। आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पहला ऑप्शन है ताला, बैल, माला, सैया। तो 11 नंबर का राइट ऑप्शन है ए, ताला जो शब्द है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। तो अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य बताना है। पहला है हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अपादान का मतलब होता है दूर जाना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से छिपकली से डरता है, तो उसी प्रकार इसका आंसर है सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया मतलब दूर होना।
13 नंबर का प्रश्न है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पहला है क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। तो 13 का राइट आंसर बताना है, तो 13 का राइट आंसर है डी, सर्वनाम के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं 14 नंबर। कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो आपको बताना है सर्वनाम। तो इसमें है संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो 14 का राइट आंसर है बी, अनिश्चयवाचक है। कुछ, किसी, कोई मतलब इस चीज़ में अनिश्चय है, हमको ज्ञात नहीं है, अनिश्चयवाचक इसमें सर्वनाम है जिसमें किसी चीज़ का पता ना हो। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? तो पहला है चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट आंसर है रात को पहरा देने वाला, ये पदबंध है, इसमें राइट ऑप्शन है डी। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर प्रश्न है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। ये इसमें अलंकार आपको बताना है। तो पहला अलंकार है उपमा, दूसरा है उदाहरण, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है रूपक। 16 नंबर का आंसर आपको बताना है। 16 नंबर का राइट ऑप्शन है उदाहरण। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है शोक, क्रोध, रति और निर्वेद। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। 17 का राइट आंसर है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें 18 नंबर का राइट ऑप्शन आपको बताना है। भट्ट लोलट का मत क्या है? तो राइट आंसर है बी, उत्पत्तिवाद। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। रचना है एक मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास, सूरजपाल। 19 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी, मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीदास। अभी तक व्याकरण के प्रश्न थे, अब हम आते हैं रचनाओं पे। प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है 20 नंबर का। इसका राइट ऑप्शन है रामविलास शर्मा। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, साहित्योलोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पढ़ लीजिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न। इसका राइट ऑप्शन है बी, श्याम सुंदर दास। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ ओझा, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राजेंद्र अवस्थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है दशरथ ओझा। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक है, प्रकृति परक है, भावात्मक है या ललित है? आपको 23 नंबर का बताना है किस प्रकार का निबंध है ये। तो राइट ऑप्शन है ललित। 24 नंबर प्रश्न है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं। नामवर सिंह, अगेय, नगेंद्र, निर्मला, जैन। 24 नंबर का आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है नगेंद्र। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम। पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अगेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर।
हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते हैं? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट ऑप्शन है गोविंद नारायण मिश्र। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पूछी गई है। तो पहले लेखक है आगे मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और दिनकर। तो इसका राइट आंसर है दिनकर। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है? तो पहला आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। 29 नंबर प्रश्न है ठुठुरता हुआ जनतंत्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर है भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की रचना किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर है कहानी। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हमने 30 प्रश्नों को किया है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन लाएंगे। धन्यवाद।